Dear students, I would like to present to you the Poisson approximation to the binomial distribution. And I would like to do so with the help of an example. सबसे पहली बात यह है कि ये जो कॉन्सेप्ट है ये क्या है. आप जानते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का जो फार्मूला होता है वो तो काफ़ी मुख्तलिफ होता है पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फार्मूले से. बाइनोमियल का क्या फार्मूला है? The probability of capital X equal to small x is equal to NCX P raised to X Q raised to N minus X. और जो पॉइसन का फॉर्मूला है वो क्या है? It is E raised to minus lambda raised to X over X factorial. और ये भी आप जानते हैं कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में x goes from 0 to n और पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन में x goes from 0 to infinity, यानी वो indefinitely चलता जाता है. तो बज़ाहिर तो इनका कोई आपस में लिंक नज़र नहीं आता, लेकिन जो मैं आपके सामने अब बात रखने लगी हूँ वो ये है कि if we let in the binomial distribution scenario, if we let n tend to infinity and we let p tend to 0 such that the product np remains constant, then the binomial probabilities can be approximated by the Poisson probabilities. और कनेक्शन किस तरह से बनता है कि जो पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन का लैम्डा है या म्यू भी कह सकते हैं, बिकॉज यू नो दैट द पैरामीटर ऑफ द पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन रिप्रेजेंट्स द मीन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन. तो चलिए हम म्यू ही कह लेते हैं. तो उसका कनेक्शन इस बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के जो पैरामीटर्स हैं एन और पी, उनके साथ क्या कनेक्शन बनता है? We let mu be equal to NP. Mu equal to NP. जब हम रखते हैं तो आप अभी जो मैं एग्जाम्पल आपके सामने रखूंगी उसके जरिए आप देखेंगे कि जो आपने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से प्रोबेबिलिटी कंप्यूट करनी थी उसको आपने उसकी बजाय पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन के फॉर्मूले से कंप्यूट किया. एंड द स्मॉलर द p and the greater the value of n, the better the approximation. यानी जो आंसर आपको बाइनोमियल से मिलना था और जो आंसर आपको पॉइसन से मिल रहा है, दे आर एक्चुअली वेरी क्लोज टू ईच अदर. ये अलग बात है कि करते क्यों है ऐसा ये सब कुछ. इसलिए कि many times you can find it easier to compute the probability through the Poisson formula rather than the binomial formula. Let me give you an example. Suppose that 8% of the tires manufactured at a particular plant are defective. All right? ये known है from their experience of so many years that 8% of their product is defective. Now, suppose that we pick up a sample of 20 tires and we want to determine what might be the probability of having exactly one defective in these 20 that we have picked up. तो students, अगर हम इस question को बाइनोमियल के फॉर्मूले से सॉल्व करें, जो कि आइडियली हमें करना चाहिए, इसलिए कि बेसिकली वी आर डीलिंग विद अ बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट. बाइनोमियल एक्सपेरिमेंट क्या होता है आप जानते हैं. वो होता है कि जिसमें 4 कंडीशंस फुलफिल हों. द फर्स्ट वन दैट एवरी ट्रायल रिजल्ट्स इन अ सक्सेस और अ फेलियर. इस एग्जाम्पल में एवरी टायर दैट यू विल पिक अप विल आइदर बी डिफेक्टिव और नॉट डिफेक्टिव. दूसरी कंडीशन, एवरी ट्रायल इज इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. यहाँ पे भी हम रैंडमली जब पिक करेंगे टायर्स को तो हम ये अस्यूम करेंगे कि दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. उनका डिफेक्टिव होना या ना होना आपस में मुख्तलिफ टायर्स का कोई ताल्लुक नहीं है और इंडिपेंडेंस होल्ड कर रही है.
और उसके बाद थर्ड कंडीशन दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस रिमेन्स कांस्टेंट फ्रॉम ट्रायल टू ट्रायल। यहाँ पे सक्सेस क्या है? उस टायर का डिफेक्टिव होना, और जो पास्ट एक्सपीरियंस से हमें पता है कि 8% टायर डिफेक्टिव होते हैं, तो वो रिलेटिव फ्रीक्वेंसी डेफिनेशन ऑफ प्रोबेबिलिटी की रूह से यही प्रोबेबिलिटी हम कहेंगे कि फॉर एवरी टायर दिस इज द प्रोबेबिलिटी, 8% प्रोबेबिलिटी। सो ये कंडीशन भी पूरी हो गई कि P remains constant from trial to trial. And the last one, that the number of trials is fixed in advance. तो यहाँ पे जब हमने कह दिया कि 20 टायर हमें उठाने हैं, तो वो हमने फिक्स किया हुआ है। तो अब इस सारी बात के बाद बायनॉमियल फॉर्मूला अगर हम लगाएं तो हम क्या लिखेंगे? As I said earlier, NCX P raised to X Q raised to N minus X. यहाँ पे N is 20 and P is 0.08, इसलिए कि 8% है तो जाहिर है कि that is 0.08. So now what is the formula? 20CX 0.08 raised to X and 1 minus 0.08 यानी Q जो है 1 minus P which is 0.92, this number raised to 20 minus X. ये फॉर्मूला हुआ, और उसके बाद ये कि x की वैल्यू हम इस वक्त क्या रखना चाह रहे हैं? 1, क्योंकि हम ये जानना चाह रहे हैं कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ द 20 सिलेक्टेड एग्जैक्टली 1 विल बी डिफेक्टिव। तो अब इसमें 1 रख दीजिए। सो 20C1 0.08 raised to 1 and multiplied by 0.92 raised to 19. इसको सॉल्व कर लीजिए and the answer comes out to be 0.3282 यानी 32.82%। अब मैं ये डिमॉन्स्ट्रेट करना चाहती हूँ कि अगर यही प्रोबेबिलिटी कि जी एक सक्सेस हो, हम अगर पॉइसन फॉर्मूले से करें, एक इवेंट हो, कौन सा इवेंट कि जी वो डिफेक्टिव है, अगर इसको हम पॉइसन से करना चाहें तो हम क्या करेंगे? एज आई सेड अर्लियर, म्यू इज इक्वल टू NP, और फॉर्मूला क्या होता है? अगर हम म्यू कहें, लैम्डा की जगह म्यू कह दें, देन व्हाट्स द फॉर्मूला? E रेज टू माइनस म्यू, म्यू रेज टू x ओवर x फैक्टोरियल। तो अब यहाँ पे अप्लाई कर देते हैं। ये म्यू जो है वो NP है, तो E रेज टू माइनस NP होल रेज टू x ओवर x फैक्टोरियल। तो अब हम ये लिख देते हैं e रेज टू माइनस NP यानी 20 into 0.08 and then this thing has to be multiplied by NP whole raised to x यानी 20 into 0.08 whole raised to x over x factorial। अब हम इस वक्त x equal to 1 में इंटरेस्टेड हैं कि एक डिफेक्टिव, एक इवेंट होए, तो फिर क्या करें? x की जगह 1 पुट कर दीजिए। देन व्हाट डू वी गेट? e raised to minus 20 into 0.08, this whole thing multiplied by 20 into 0.08 whole raised to 1 over 1 factorial। इसको सॉल्व कर लीजिए स्टूडेंट्स, and what is the answer this time? The answer comes out to be 0.3230 यानी 32.30%। अभी थोड़ी देर पहले जिस वक्त मैंने इसको उससे किया था बायनॉमियल फॉर्मूले से, जो कि ट्रू फॉर्मूला है फॉर अ बायनॉमियल सिचुएशन, तो मेरा आंसर आया था 32.82%। और अभी अप्रॉक्सीमेशन जो मैंने पॉइसन अप्रॉक्सीमेशन जो अप्लाई की है, तो मेरा आंसर है 32.30%। So you can see that it is a very good approximation। और ये वो वक्त है कि जिस वक्त P is 0.08, जैसे मैंने पहले कहा, theoretically जो है वो क्या है कि as n tends to infinity and P tends to 0 and the product NP is a constant, तब ये होता है। तो आप देखिए कि 0.08 is quite close to 0, लेकिन अगर फर्ज कीजिए 0.02 होता या 0.01 होता,
तो it would have been an even better approximation. So this is the concept and the application of the Poisson approximation to the binomial distribution.